हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का एक टॉपिक। टॉपिक का नाम हमारे है प्रशासन, शासन और लोक प्रशासन। इन 3 टॉपिकों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज से हम क्या करेंगे, लोक प्रशासन की एक सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत हम लोक प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज का एक तरह से टॉपिक रहेगा परिचय के रूप में। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा, सबसे पहले आता है प्रशासन। क्योंकि लोक प्रशासन में एक शब्द आता है प्रशासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन शब्द अंग्रेजी के शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हिंदी रूपांतरण है। बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये लैटिन भाषा के दो शब्द है, एड जिसका अर्थ होता है का, और मिनिस्ट्रे मतलब होता है सेवा करना, देखभाल करना और कार्यों को व्यवस्थित करना। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अतः शाब्दिक अर्थों में देखें तो प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना या फिर कार्यों का प्रबंधन करना। यदि आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए परिभाषा के रूप में, कि किसी सामान्य उद्देश्य को लेके विभिन्न व्यक्ति के द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रशासन कहलाता है। और बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के लोग मिलके किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के लोग मिलके किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार देखें तो प्रशासन का संबंध किसी निश्चित उद्देश्य को पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। आप ये याद रखेंगे, प्रशासन का संबंध क्या, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से होता है। अब हम बात करेंगे प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रशासन की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है हमारी सार्वभौमिक प्रक्रिया। मतलब प्रशासन क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ यह है कि यह हर जगह, मतलब हम सरकार, निजी व्यवसाय, गैर लाभकारी संगठन, परिवार, किसी को भी गिन सकते हैं। तो हर जगह और हर स्तर पर मौजूद है। प्रशासन क्या होता है, हर जगह और हर स्तर पर मौजूद होता है जहां भी सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। बात करें प्रशासन के प्रकार की, तो प्रशासन को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो हमारा लोक प्रशासन होता है, एक होता है हमारा निजी प्रशासन। लोक प्रशासन को अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। लोक प्रशासन की बात करें तो ये सरकारी संदर्भ में होता है, जबकि निजी निजी प्रशासन ये क्या करता है, ये निजी संगठनों और व्यवसायों दोनों में गिना जाता है। अगली विशेषता आती है हमारी निश्चित उद्देश्य हेतु सामूहिक प्रयास। क्या निश्चित उद्देश्य हेतु सामूहिक प्रयास की बात करें तो प्रशासन में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेके विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाता है। अब बात करें तो ये उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। बात करें बड़े और विशाल संगठनों में प्रयोग की, तो प्रशासन शब्द का प्रयोग प्राय बड़े और विशाल संगठनों के संदर्भ में किया जाता है जहाँ जटिल कार्य प्रणालियों और बड़े पैमाने पर समन्वय की आवश्यकता होती है। तो वहीं हमारे प्रशासन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं या फिर कोई भी ऑफिस होता है, तो वहां पे प्रशासन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बड़े बड़े संगठनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें उद्देश्यों में भिन्नता की, तो प्रशासन के समग्र उद्देश्य और इसमें काम करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि लोग अलग सोच सकते हैं और संगठन की सोच अलग हो सकती है, लेकिन वे एक सामान्य संगठनात्मक लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं। तो इस तरह हमने प्रशासन की विशेषताएं देखी। अब बात करें प्रशासन के महत्व पर, एक कथन कहा गया है हमारे डोनम साहब के द्वारा, लेकिन यहाँ गलती से वाइट डॉल ड्वाइट वोल्डो है, उसका इंग्लिश का नाम आ गया। तो डोनम की बात करें तो डोनम के अनुसार क्या है, यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन होता है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की विफलता के कारण ही होगा। तो ये उन्होंने कहा था कि आधुनिक जो मानव सभ्यता है, यदि इसका पतन हो जाता है तो ऐसा किस वजह से हो सकता है, ऐसा केवल एक ही कारण से हो सकता है कि प्रशासन विफल हो गया था। ये बात क्या करती है, प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। अब हम बात करेंगे प्रशासन के दृष्टिकोण की। प्रशासन को यदि बाहर से देखें या फिर उसका ओवरव्यू करें तो इसके रूप में दो प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक दृष्टिकोण होता है हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एक होता है हमारा एकीकृत दृष्टिकोण। सबसे पहले हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजरियल व्यू की बात करें, तो इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन में केवल वो गतिविधियां शामिल की जाती है जो हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधन से संबंधित होती है। संगठन में हम जाते हैं, यदि संगठन में यदि 100 व्यक्ति काम करते हैं, कितने, 100 व्यक्ति काम करते हैं, तो इसमें 12 से 15 व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे जो उच्च प्रबंधकीय जो कार्य होते हैं वो कार्य करते हैं। तो यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल 12 से 15 जो व्यक्ति या अधिकारी प्रबंधकीय कार्य करते हैं उन्हीं को प्रशासन का हिस्सा मानता है। तो इसलिए इसको संकुचित दृष्टिकोण मानेंगे। ये मानता है कि पोस्ट कॉर्प, जो हमारे लूथर गुलिक का एक सिद्धांत है, पोस्ट कॉर्प, तो पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन,
आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग और ई का मतलब इवोल्यूशन। ये ई शब्द पहले नहीं जोड़ा गया था शुरुआत में, ये 1971 में जोड़ा गया था इवोल्यूशन। तो इस तरह हम देखें तो लूथर गुल्ली का एक सिद्धांत था पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प से संबंधित जो गतिविधियां हैं संपन्न करने वाले उच्च अधिकारी ही प्रशासन का हिस्सा है। मतलब जो ब्रैकेट में जितने भी कार्य दिए गए हैं, यदि प्रशासन के अंदर कोई भी अधिकारी ये कार्य करता है तभी वो प्रशासन का हिस्सा माना जाएगा। अर्थात संगठन में केवल उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले और उनका क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति ही प्रशासन का हिस्सा माना जाएगा। ये हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। अतः देखें तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण को हम एक संकुचित दृष्टिकोण मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन में सभी लोगों के बजाय केवल कुछ लोगों को यह प्रशासन का हिस्सा मानता है, क्योंकि यह निचले स्तर के कार्यों और तकनीकी गतिविधियों को प्रशासन के दायरे से बाहर मानता है। दूसरा दृष्टिकोण आता है हमारा इंटीग्रेटेड व्यू या फिर एकीकृत दृष्टिकोण। इसकी बात करें तो इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि संगठन में सभी कार्य और प्रक्रियाएं, चाहे वे किसी भी स्तर के कर्मचारी द्वारा संपन्न किए जाए, सब के सब प्रशासन का हिस्सा माना जाएगा। अर्थात उच्च पदाधिकारी, तकनीकी कर्मचारी, लिपिकीय वर्ग, सहायक कर्मचारी सभी प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा। एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे संगठन में होने वाली सभी गतिविधियों को प्रशासन का हिस्सा मानता है। ऐसा नहीं है कि इसको मानना है और उसको नहीं, ये सभी को प्रशासन का हिस्सा मानता है। तो हमने प्रशासन के बारे में जान लिया। अब बात करेंगे हम लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो लोक प्रशासन प्रशासन का एक विशिष्ट भाग होता है जो किसको संदर्भित करता है? जो हमारे सरकारी को सरकार को संदर्भित करता है। मतलब सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो हमारे लोक प्रशासन के अंतर आता है। यदि आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा क्या बतानी है आपको? लोक प्रशासन प्रशासन का वो भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंदर रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में लागू करता है और क्या करता है? सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। यदि पॉल एच एप्पलबी के अनुसार देखें तो नीति निर्माण करना ही लोक प्रशासन का सार है। ये दिखाता है कि लोक प्रशासन केवल नीति क्रियान्वयन नहीं करता, मतलब लोक प्रशासन का कार्य केवल नीतियों को लागू करना ही नहीं है बल्कि नीति निर्माण करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अल्बर्ट साइमन की बात करें तो साधारण अर्थों में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की, तीनों सरकार ले ली इसमें, राष्ट्रीय, प्रांतीय और जो स्थानीय सरकार है इनकी कार्यपालिका शाखाओं से। इस तरह देखें तो एक तरह से इस संकुचित दृष्टिकोण को दिखाता है कि इसके अलावा कोई लोक प्रशासन नहीं है। ये कौन मानते हैं? अल्बर्ट साइमन। यदि फिफ्नर के अनुसार देखें तो सरकार, फिफ्नर के अनुसार देखें तो फिफ्नर का पूरा नाम जॉन एफ फिफ्नर था। तो सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो या टकसाल में सिक्के ढालना हो। तो बात करें तो यह लोक प्रशासन के व्यापक और विविध कार्यों को दर्शाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, तो आपको प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर पता होना चाहिए। तो बात करें दोनों के अंतर की, सबसे पहले दायरे की बात करें तो प्रशासन क्या है? एक व्यापक दृष्टिकोण है। मतलब इसमें सरकार, निजी और गैर लाभकारी तीनों प्रकार के संगठन आते हैं, जबकि हमारे लोक प्रशासन एक संकुचित दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन का केवल एक भाग है, मतलब सरकारी भाग है। प्रकृति की बात करें तो प्रशासन एक प्रक्रिया है, मतलब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक तरीका है, जबकि लोक प्रशासन एक तंत्र है जिसके द्वारा क्या विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए जाते हैं। लक्ष्य की बात करें तो प्रशासन की बात करें तो इसका संबंध विभिन्न लोगों से कार्य करवाने से, मतलब लक्ष्य इसका कोई भी हो सकता है। जबकि हमारा लोक प्रशासन क्या होता है? द्विअर्थी होता है, मतलब इसके दो अर्थ होते हैं, एक विषय के रूप में और एक तंत्र के रूप में। विषय के रूप में जैसे हमारे कॉलेजों के अंदर अध्ययन किया जाता है, लेक्चरर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सब लोग प्रशासन को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जबकि एक तंत्र के रूप में क्या लागू भी किया जाता है, मतलब क्रियान्वयन भी किया जाता है। परिभाषा की बात करें तो प्रशासन की क्या परिभाषा होगी? किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रशासन कहलाता है। जबकि लोक प्रशासन की क्या परिभाषा होगी कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में लागू करता है। तो इस तरह हमने आज प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देख लिया। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा शासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नेंस। तो शासन क्या है? एक व्यापक अवधारणा है जो हमारी सरकार, प्रशासन और समाज के अन्य हितधारकों के बीच में बातचीत को संदर्भित करती है। परीक्षा में यदि आपको इसमें अंतर पूछा जाए कि शासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, तो आपको क्या बताना है? एक तरफ शासन लिखेंगे, दूसरी तरफ लोक प्रशासन लिखेंगे। संबंध की बात करें तो शासन का संबंध सरकार से है, मतलब जो राजकीय सत्ता के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं वो सारे शासन के अंतर्गत तो गिने जाएंगे। और लोक प्रशासन का संबंध नौकरशाही से होता है, मतलब सरकारी अधिकारियों के जो कार्य होते हैं वो लोक प्रशासन के अंदर गिने जाएंगे। संचालन की बात करें
तो शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन का संचालन सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। निर्देशन की बात करें तो शासन क्या है? ये यह निर्देश कहाँ से प्राप्त करता है? ये निर्देश हमारे संविधान से प्राप्त करता है। मतलब अंतिम वैधता का स्रोत हमारे क्या होता है? संविधान होता है शासन के अंतर्गत। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन सरकार से निर्देश प्राप्त करता है। मतलब सरकार जो निर्देश देते हैं, उन्हीं के आधार पर लोक प्रशासन कार्य करता है। अर्थात ये जो मंत्री होते हैं हमारे, उनके अधीनस्थ रह के कार्य करते हैं। जवाबदेही की बात करें, शासन की बात करें तो शासन के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जनसेवक। जबकि हमारे लोक प्रशासन की बात करें तो सरकार मतलब जो राजनीतिक कार्यपालिका है, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सरकारी सेवक कहा जाता है। मुख्य कार्य की बात करें तो शासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण करना है, मतलब मूल रूप से क्या होता है? निर्णय लेना होता है। जबकि लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन करता है, मतलब नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। इस तरह आज के एक टॉपिक के जरिए हमने शासन, प्रशासन और लोक प्रशासन इन 3 टॉपिकों के बारे में जानकारी ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।